हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की एसएसटी की बुक का 3rd चैप्टर हाई माउंटेन्स द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विलेजेस इन द हिल्स। इस पार्ट में हमने पहले पहाड़ों के बारे में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर पहाड़ हैं इंडिया में। तो आज हम उन्हीं पहाड़ों के गांव के बारे में पढ़ेंगे। सफिशिएंट लेवल लैंड इज़ नॉट अवेलेबल इन द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे प्लेन लेवल की लैंड नहीं होती है ज़्यादा मात्रा में। सो द विलेजेस हेयर आर वेरी स्मॉल एंड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए यहाँ के गांव बहुत छोटे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। द हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, वुड एंड सैंड हेयर। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी, रेत से बने होते हैं। दीज हाउसेस आर मेड ऑन द स्लोप्स बाय लेवलिंग अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। और यहाँ के ये घर जो ढलानें होती हैं उन्हीं को बराबर करके, ज़मीन के छोटे टुकड़ों को बराबर करके उन पर बनाए जाते हैं। देयर आर अ फ्यू बिग विलेजेस सिचुएटेड अराउंड द वैलीज ऑफ माउंटेन्स। और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े गांव पहाड़ों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर बने होते हैं। देयर आर बिग एंड पक्का हाउसेस ओवर हेयर। यहाँ पर जो घाटियाँ हैं उनमें बड़े बड़े घर और पक्के घर भी बने हुए हैं। द स्लोप्स ऑन द माउंटेन्स आर मेड इनटू स्मॉल फील्ड्स बाय कटिंग दीज स्लोप्स। और यहाँ पर जो पहाड़ों की ढलान होती है उनको काट काट करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं ढलानों पर। दीज फील्ड्स आर कॉल्ड टेरेस फॉर्म्स। और इन खेतों को टेरेस फॉर्म्स कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है सीढ़ी नुमा खेत। देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं 3.6 पिक्चर। देखिए ये सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं। सच फार्म्स डू नॉट अलाउ द सैंड टू फ्लो डाउनवर्ड्स। और इस तरीके के खेत मिट्टी को नीचे बहने से रोकते हैं। द पीपल आर वेरी लेबरस हेयर। और यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। बिसाइड्स फार्मिंग दे ऑल्सो रियर गोट, शिप एंड अदर मिल्क एनिमल्स। खेती के साथ साथ यहाँ के लोग बकरी, भेड़ और अलग अलग दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं। द विमेन हेयर कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, कट ग्रास फ्रॉम फीडिंग एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रन टू। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती हैं ईंधन के लिए और घास काटती हैं जानवरों को खिलाने के लिए, साथ ही घर की और बच्चों की देखभाल करती हैं। प्रॉब्लम फेस्ड इन हिल्स। पहाड़ी इलाकों में होने वाली समस्याएं। लुकिंग एट द स्नो कवर्ड एरिया, ग्रीन फॉरेस्ट्स, टेरेस फार्म्स, valley of orchards, we would think that there are no problems faced by people here, but the hill states have their own problems. बच्चों, आप यहाँ पर पहाड़ देखते हो जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, हरे हरे जंगल, सीढ़ीदार खेत, घाटियाँ, बाग बगीचे, ये सब आप देखते हो, इतना सुंदर दृश्य होता है। तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पर कोई तरह की समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वो कौन कौन सी हम आगे पढ़ेंगे। द माउंटेन्स आर नॉट सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग एवरीवेयर। जो पहाड़ होते हैं वो हर जगह से उतने ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एट सम प्लेसेस द रॉक्स आर वीक एंड सैंड इज़ लूज। कई कई जगहों पर जो पत्थर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और मिट्टी भी ढीली होती है वहाँ की। When it rains heavily, then these rocks move and roll down speedily, because of which this region face heavy losses. और इसी यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ये पत्थर हैं लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, स्पीड में गिरने लगते हैं अचानक से। और इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण और उनका बहुत घाटा भी होता है। रोड्स आर क्लोज्ड। इस कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। The fields are destroyed and sometimes the people also get buried under these landslides. और यहाँ के इनके खेत बर्बाद हो जाते हैं और लोग भी कई बार इसके नीचे दब जाते हैं, इन पत्थरों के नीचे।
वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट टू स्टॉप सॉइल इरोजन, और हम लोगों को जंगलों को बचाने के लिए मृदा अपरदन को रोकना होगा। वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर वी कैन स्टॉप द सॉइल इरोजन, और हम जंगलों को तभी बचा सकते हैं जब हम सॉइल इरोजन को रोकें। और सॉइल इरोजन होता है बच्चों जिसमें मिट्टी बह जाती है पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाती है। इसलिए जब आप पेड़ लगाएंगे तभी आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट है टूर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की यात्रा। द हिमालयन रेंजेस आर स्प्रेड अप टू द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर, जो हिमालयन रेंज है वो जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर तक फैली हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड एमिड दीज माउंटेन्स, और अरुणाचल प्रदेश इन्हीं माउंटेन्स के बीच में स्थित है। इन इंडिया द सन राइजेज इन दिस स्टेट फर्स्ट, और भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज उगता है। हैंस इट इज़ कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, और इसीलिए इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुण का मतलब है बच्चों प्रातःकालीन सूरज। Whenever you go there, carry woolen clothes and an umbrella with you, because here there are only two types of weather, cold and rainy. अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े और एक छतरी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी और बरसात। There is extreme cold here from November to February and it rains from March to September. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है नवंबर से फरवरी के मंथ में, और बारिश होती है मार्च और सितंबर के मंथ में, मार्च से लेके सितंबर तक। देयर आर वेरी थिक फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स, और यहाँ पहाड़ों पे जो जंगल हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने हैं। इन दीज फॉरेस्ट्स देयर आर अ लॉट ऑफ बैम्बू केन एंड फिर ट्रीज, और इन जंगलों में बहुत ज़्यादा बांस के पेड़ और फिर के पेड़ हैं। देयर आर लॉयंस, डियर, वाइल्ड बोर्स, एलिफेंट्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट्स, और इन जंगलों में शेर, हिरन, जंगली पेग, हाथी और अलग अलग दूसरे जानवर रहते हैं। 2 एनिमल्स, याक एंड मिथुन, आर फाउंड इन दिस एरिया ओनली, लेकिन याक और मिथुन नाम के 2 जानवर सिर्फ इस एरिया में पाए जाते हैं। याक लुक्स लाइक अ फैट बफेलो एंड ऑल इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, और जो याक होती है वो एक मोटी भैंस की तरह दिखती है और उसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है, यस बिल्कुल ऐसी ही। अब आगे, मिथुन इज़ द मेन पेट एनिमल ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पालतू पशुओं में सबसे मुख्य है मिथुन। द पर्सन हु रियर्स मिथुन इज़ कंसीडर्ड टू बी प्रॉस्पिरियस, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति मिथुन को रखता है वो उसके लिए सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देयर आर अ फ्यू ट्राइबल ग्रुप्स इन द विलेज एरियाज सच एज अपतानी, आदिवांचू एंड मोनापा, और यहाँ पर कुछ जनजातीय समूह के लोग भी रहते हैं गाँवों में, जैसे अपतानी समूह, आदिवांचू और मोनापा। दे लिव इन डिफरेंट एरियाज, ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं। देयर लैंग्वेज एंड कस्टम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अर्बन पीपल, इनकी भाषा और रीति रिवाज शहरी लोगों से अलग होती है। इन द हिल्स हेयर वी हैव मैनी स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग, और इन पहाड़ों में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। कैन यू टेल हाउ दीज रिवर्स कैन बी क्रॉस्ड, क्या आपको पता है ये सभी नदियों को कैसे क्रॉस करते हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द ब्रिजेस ओवर दीज रिवर्स आर नॉट मेड विथ सीमेंट बट दे आर मेड बाय बैम्बू एंड केन। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये लोग यहाँ पर जो पुल बने होते हैं वो सीमेंट के नहीं बने होते बल्कि बांस से बने होते। बच्चों आपने इसके बारे में ईवीएस के चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 1 में बैम्बू ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था ना। बिल्कुल वैसे ही बने होते हैं। अब आगे, इट रेन्स क्वाइट हैविली हेयर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो द पीपल इन द विलेज मेक देयर होम्स ऑन द पिलर्स ऑफ बैम्बू, और यहाँ के लोग इसीलिए अपने घर बांस के पिलर्स पर बनाते हैं। इट मीन्स दैट द फ्लोर ऑफ देयर होम्स इज़ सो हाई दैट द वाटर फ्लोज एंड पासिस अंडर दीज होम्स, और इनके घर की जो फर्श होती है वो ज़मीन की सतह से बहुत ऊंची होती है ताकि उनके घर के नीचे से पानी आराम से जा सके। द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस आर मेड फ्रॉम बैम्बू एंड ग्रास, और यहाँ की इनके घरों की दीवारें और छत बांस से और घास से बनी होती हैं। देयर होम्स स्टैंड ऑन पिलर्स ऑफ बैम्बू सो दैट इंसेक्ट्स
स्नेक्स एंड लीचेस कैन नॉट एंटर देयर होम्स। अगर और जो इनके घर होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं और बांस से बने होते हैं, इस कारण इन पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, लीचेस ये सब उनके घरों में एंटर नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ सो मच बैम्बू अवेलेबल हेयर दैट देयर यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़ आर मेड फ्रॉम बैम्बू। यहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ के लोग बांस से ही बर्तन भी बना लेते हैं और अपने डेली यूज़ की अलग अलग चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रही है ये टोकरी, ये बर्तन, ये लोग ये बांस से बनाते हैं। अब आगे फार्मिंग, खेती करना। देर इज़ हैवी रेनफॉल हेयर सो द पीपल ग्रो पैडी क्रॉप एंड कलेक्टिंग द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम माउंटेन्स फिश आर ऑल्सो रियर्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, इस कारण यहाँ के लोग धान की फसल उगाते हैं और जो पानी उनसे पहाड़ों से आता है नीचे, उसको जमा करके उसमें मछली पालन भी करते हैं। सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग डैम्स ऑन द रिवर्स। और कुछ पिछले सालों से नदियों के ऊपर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। झूम फार्मिंग इज़ डन हियर बाय ट्राइबल्स। और यहाँ पर कुछ जनजातियों के द्वारा झूम खेती की जाती है। On the slopes of the northeastern mountains, a lot of tea plantation are there. असम इज स्पेशली फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। और जो पहाड़ों की ढलानों पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय की खेती की जाती है और असम सबसे ज़्यादा फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए। बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया? तो अब हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर जो भी ब्लैंक्स हैं उन्हें भरने हैं। फर्स्ट है ए, डैश माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कौन सी माउंटेन रेंज है जो भारत के उत्तर में पड़ती है? तो मैंने यहाँ पर भर दिया है हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके। बी, डैश माउंटेन इज इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी माउंटेन है? अरावली। सी, गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम डैश। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है गोमुख। डी, डैश लेक इज इन कश्मीर। कश्मीर में कौन सी लेक है? तो उसका नाम है डल लेक। ई, डैश फार्मिंग इज डन बाय ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों द्वारा कौन सी खेती की जाती है? उसका नाम है झूम। क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए मैच करके यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? सैफरन फार्मिंग, केसर की खेती। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में होता है कुल्लू एंड मनाली। कुल्लू एंड मनाली जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है बच्चों? याक एंड मिथुन वहाँ के फेमस एनिमल्स हैं। क्वेश्चन 4, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है बच्चों? गंगोत्री एंड गोमुख। गंगोत्री और गोमुख कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एंड फिफ्थ है असम। असम में क्या है? टी गार्डन। असम का बी है टी गार्डन, जो चाय के गार्डन है वो असम में है। क्वेश्चन 3, पुटा राइट अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। यहाँ पर आपको रॉन्ग राइट का निशान लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट है द सन राइजेज फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो बच्चों ये सही है ना, तो यहाँ पर राइट होगा। बी, देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम बारिश होती है। तो बच्चों ये गलत है, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया। सी, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन ईस्टर्न घाट। जो पश्चिमी घाट हैं वो पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। यस बच्चों, तो इसका ट्रू आएगा। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर राउंड एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स। हिमाचल प्रदेश के लोग गोल कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं। मैंने बच्चों आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। यस। ई, फिरन इज वॉर्न बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड। नो, जम्मू कश्मीर। फिरन जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा पहनी जाती है, इसलिए ये होगा रॉन्ग। क्वेश्चन 4, आंसर दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाए हैं। क्वेश्चन 1, वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्ड देयर होम्स ऑन बैम्बू पिलर्स। अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने घर बांस के पिलर्स पर क्यों बनाते हैं? तो आंसर होगा द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्ड देयर होम्स ऑन बैम्बू पिलर्स बिकॉज देयर होम्स स्टैंड ऑन पिलर्स ऑफ बैम्बू सो दैट वाटर ऑफ हैवी रेन्स कैन पास थ्रू एंड इंसेक्ट्स स्नेक एंड लीचेस कैन नॉट एंटर देयर होम्स। इसका आंसर है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग इसलिए बांस के पिलर्स पर अपना घर बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी होता है वो उनके घर के फर्श के नीचे से निकल जाए और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप और ये लीचेस, उनके घर में एंट्री ना कर पाए।
क्वेश्चन 2, विच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? आंसर है अरावली माउंटेन रेंज। क्वेश्चन 3, व्हाट आर बुग्याल्स, वेयर ऑफ दे फाउंड? बुग्याल्स क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है फॉर अ शॉर्ट टाइम इन समर्स व्हेन द स्नो मेल्ट्स एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, grass and many kinds of seasonal flowers grow in these areas also called bugyals and they are found at the bank of river गंगा। इसका आंसर है कि जब गर्मियों में कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघल जाती है गंगा नदी के किनारे तो वहाँ पर घास उग जाती है और मौसमी फूल उग जाते हैं, उसी जगह को बुग्याल कहते हैं और यह गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन ट्रीज दैट ग्रो इन कश्मीर। कश्मीर में उगने वाले 4 प्रमुख पेड़ों के नाम बताइए। आंसर है चिनार, देवदार, फिर पाइन ट्री। क्वेश्चन 5, नेम द फील्ड कट ऑन द माउंटेन स्लोप। उन खेतों के नाम बताइए जो पहाड़ों की ढलान को काट कर बनाए जाते हैं। तो आंसर है टेरेस फार्म्स, सीढ़ीनुमा फील्ड। क्वेश्चन 6, वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफन यूज ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम बैम्बू। अरुणाचल प्रदेश के लोग ज़्यादातर बांस से बने हुए सामानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आंसर, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफन यूज ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम बैम्बू बिकॉज इट इज़ कॉमनली फाउंड हेयर। अरुणाचल प्रदेश के लोग ज़्यादातर बांस से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर बांस के पेड़ बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।